हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है इनसाइड फैक्ट चैनल पर। दोस्तों, जब बात होती है घूमने फिरने वाले जगहों की तो लोग उन जगहों को पसंद ज़्यादा करते हैं जो बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती, विविध संस्कृति समेटे हुए होती है। वैसे तो आपको दुनिया भर में बहुत सी जगह मिल जाएंगी जहां आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। बाहरी दुनिया के लिए 1970 तक यह देश एक रहस्य की तरह था, क्योंकि कोई विदेशी यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। यह देश और कोई नहीं बल्कि भूटान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारा पड़ोसी देश भूटान की, जहाँ लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है। भूटान की खूबसूरती कैसे सबसे अलग है, यहाँ खाना सभी को क्यों इतना पसंद है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग क्यों इतने दिलदार हैं, आज हम इस वीडियो में आपको यह सारी जानकारी देने वाले हैं। चलते हैं भूटान के सफ़र पर। दोस्तों, हिमालय में बसा एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से ज़मीनों से घिरा हुआ है, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 9 लाख ही है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा भाषा है और राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो नगुल्टम है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। जहाँ गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार के इस दौर में कौन नहीं चाहता हमेशा के लिए सत्ता में रहना, लेकिन यहाँ के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने लोकतंत्र का समर्थन 2005 में किया। उनका डर यह था कि हमेशा भूटान को अगर सच्चा और ईमानदार राजा ना मिला तो। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि भूटान के राजा की यहाँ जनता के लिए बेइंतहा प्यार है। दोस्तों, पारो भूटान का एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की इजाज़त केवल 8 अनुभवी पायलटों को है। दोस्तों, आपको सुनकर अजीब लगेगा कि भूटान का राष्ट्रीय पशु तकिन है, जो एक बकरी की प्रजाति में आता है। ये पहाड़ियों में रहना पसंद करता है। भूटान को दुनिया भर में जानवरों को पालने वाला देश भी कहा जाता है, क्योंकि आज यहाँ जानवरों को मारना अपराध है। यहाँ के जंगल और उसमें रहने वाले जानवर भूटान को दूसरे देशों से अलग बनाता है। भूटान में लोगों को अगर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो पहली बार वो मना कर देते हैं। वह ऐसा सम्मान दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन 2 या 3 बार कहने पर वह स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। यहाँ के लोगों को यह खेल बेहद पसंद है। भूटान की अपनी तीरंदाजी की ओलंपिक टीम भी है। भूटान का राष्ट्रीय पोशाक पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए कीरा है, जिसे स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में पहनना अनिवार्य है। यहाँ के लोग इतने शांति प्रिय हैं कि यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है भूटान। यही वजह है दुनिया की नज़रों में गरीब होते हुए भी इस देश के लोग खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग 1999 तक टेलीविज़न की कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि ये लोग प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। यहाँ साल 1999 में टेलीविज़न की इजाज़त दी गई थी। भूटान की एक तरफ जहाँ चीन है, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्यारा देश भारत है। दोस्तों, यह बताना ज़रूरी है कि भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश बनने में कामयाब रहा है। इसका मतलब यह हुआ, भूटान जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, उससे ज़्यादा यहाँ के जंगल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं, बाकी 24% हिंदू। यहाँ के लोगों की बात करें तो ये इतने क्रिएटिव हैं, जो यहाँ के आर्किटेक्चर इस बात का सबूत देते हैं। यहाँ के आर्किटेक्चर में लकड़ियों में नक्काशी और चमकीले रंग बहुत खूबसूरत दिखते हैं। पहाड़ियों के बीच पुराने घरों का आर्किटेक्चर आपके मन को आकर्षित कर लेगा। आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको बता दें, यहाँ के होटल्स पहाड़ों पर तैयार किए गए हैं। होटल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पेड़ लगाना लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगा लिए थे, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था।
दोस्तों, भूटान के कानून के मुताबिक यहाँ 60% भाग पर जंगल ही होने चाहिए। अभी भी भूटान का 70% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। भूटान की खास बात यह है कि यहाँ किसी लुप्त प्राय प्रजाति को मारने पर उम्र कैद की सज़ा तक का प्रावधान है। प्लास्टिक की थैलियाँ तो यहाँ 1999 से ही प्रतिबंधित है, और अगर तंबाकू का सेवन की बात करें तो यहाँ लगभग पूरी तरह से गैरकानूनी है। यही वजह है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाया। कमाल के प्राकृतिक दृश्य और शानदार संस्कृति के बावजूद भी यहाँ की सरकार पर्यावरण को लेकर इतना कंसर्न है कि पर्यटक की संख्या को सीमित रखती है और बाहर से आने वाले पर्यटकों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से वसूल करती है। एक और बात, भूटान का नाम भूटान नहीं है, इस देश का अस्थायी नाम ड्रोक्यूल है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्पू में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस इतने क्रिएटिव है कि बहुत आसानी से ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हैं। ट्रैफिक यहाँ आसानी से चलती है। जब लोग ट्रैफिक को लेकर इतने जागरूक हों तो क्या ज़रूरत है ट्रैफिक लाइट की। यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भूटान में सभी नागरिकों का जन्मदिन समान माना जाता है और नया साल सभी लोगों के लिए जन्मदिन होता है। वास्तव में यहाँ के लोग यह जानने में कोई रुचि नहीं रखते कि उनका वास्तविक जन्मदिन क्या है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के होते हैं। साथ में आपको हम यह भी बता देते हैं कि भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ के लोकल डांस परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी टूरिस्ट देखते रह जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि यहाँ के लोग त्यौहार पर ट्रेडिशनल डांस करते हैं और इसके साथ ही टूरिस्ट को यह डांस खूब पसंद आते हैं। दोस्तों, सैलानियों के बीच भूटान अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है। यह देश सैलानियों को कई रहस्यमयी चीज़ों से रूबरू कराता है। अगर आप भूटान की सैर करना चाहते हैं तो भारतीय लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, परमिट ज़रूर लेना पड़ता है। इसकी वजह है कि भूटान के भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं। भूटान की अपनी कोई अलग सेना नहीं होने के कारण इस देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत की है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत ही है। इस देश का मुख्य निर्यात बिजली है और वह भारत को पनबिजली बेचता है। यहाँ का स्वास्थ्य सेवा और एजुकेशन देशवासियों के लिए बिल्कुल फ्री है। भूटान के बारे में एक अजीब सी बात यह है कि यहाँ संपत्ति लड़के को नहीं बल्कि घर की बड़ी लड़की को दी जाती है। यही वजह है घर में महिलाएं मुखिया होती हैं और यहाँ की महिलाएं समाज में पुरुषों से कम नहीं होती हैं। और यहाँ पर लड़का हो या लड़की एक से अधिक शादियाँ भी कर सकते हैं। दोस्तों, भूटान की एक और चीज़ भूटान के टूरिज्म को खास बनाती है, जो है यहाँ का खान पान। तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल यहाँ के ज़्यादातर डिशेज में किया जाता है। यहाँ खाने पीने के तमाम विकल्प मौजूद हैं। जबकि भूटान में एक ऐसी चोटी भी है जिस पर अभी तक किसी ने भी चढ़ाई नहीं की है। अगर आपको ट्रैकिंग का मज़ा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के महीने में जाना चाहिए। वैसे उम्मीद करता हूँ आपने इनसाइड फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इनसाइड फैक्ट इस तरह की वीडियोज़ लाता रहेगा। धन्यवाद।